आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। दर्शकों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से बसा लो कि वो आपकी आदत बन जाए। और ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि हमारी स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य और हमारे विकास के लिए ही ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे समाज के विकास, हमारे देश के विकास के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। अपने आसपास का स्वच्छ वातावरण देखकर हम सभी का मन तो खुश ज़रूर होता है, लेकिन उसी समय अगर हम ये भी सोचें कि इस स्वच्छ वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तभी हमारा स्वच्छ भारत का जो ये अभियान है ये पूरा हो पाएगा। हम जब भी स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में खुद ही एक छवि बन जाती है एक सफाई कर्मचारी की, जो चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, हर हाल में हर रोज अपनी ड्यूटी पे जरूर आता है और हमारे वातावरण को, हमारे आसपास की जगह को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करता है। तो हमारे कचरे का प्रबंधन किस तरह से होता है, तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, आज के इस कार्यक्रम में हम यही सब जानेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमान श्री जसवंत जी से, जो कि सेहब सोसाइटी के शिमला के प्रधान हैं। जसवंत जी, आपका हमारे स्टूडियोज में स्वागत है। सबको नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है। मैं सेहब सोसाइटी वेलफेयर वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और हम जो है साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई सबके लिए अच्छी है जी, क्योंकि साफ सफाई ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अगर हम हमारे शहरी क्षेत्र की बात करें, शिमला क्षेत्र की शहरी क्षेत्र की बात करें, तो साफ सफाई की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या एमसी के पास आती है। तो वो किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाता है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जो शहरी सफाई की जिम्मेदारी है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देख रहा है जी। और इसके तहत जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेहब सोसाइटी का गठन किया है, जो कि लगभग 2010 में शुरू हुआ था, अप्रैल 2010 में। अभी जो है सेहब सोसाइटी 11-12 साल जो है अपना जो भी सफाई कार्य कर रही है। जी जी बिल्कुल, आपने बात की सेहब सोसाइटी की, तो ये सेहब सोसाइटी क्या है और किस तरह से कार्य करती है, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे। जो सेहब सोसाइटी है इसमें 34 वार्ड है। 34 वार्ड में जो है हमारी सेहब सोसाइटी कर्मचारी काम करते हैं, जो खासकर डोर टू डोर जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, उनका जो है महत्व सबसे आगे है। जी, आप कहना चाहते हैं कि इस सोसाइटी के ही लोग हैं जो आपके घर आकर के कचरा लेकर के जाते हैं। जी, तो आज का हमारा विषय है तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कहा जाता है कि अपना तरल कचरा अलग रखें और ठोस कचरा अलग रखें, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और ये सेग्रीगेशन जो हम कहते हैं, ये करने की ज़रूरत क्या है? ये सेग्रीगेशन इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे प्लांट जहाँ पे ये पूरा कूड़ा कचरा जाता है, जो प्लांट है उसमें जो मशीनरी लगी हुई है, क्योंकि वो जो है अगर कटे जाता है तो खराब हो जाती है मशीनरी। अगर हम अलग अलग करके ले जाते हैं तो मशीनरी भी ठीक रहती है और इसका जो भी मतलब जैसे तरल कचरा है उसको हम जो है खाद बनाते हैं वहाँ पे। जैसे ठोस कचरा है, ठोस कचरे में आता है, उसमें उसका जो हम बिजली भी बन सकती है उसकी। जी, तो हम तरल और ठोस कचरे की बात कर रहे हैं, तो तरल कचरे में क्या क्या चीज़ें आएंगी और ठोस कचरे में क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी? तरल में देखो आप, जैसे तरल में आपकी साग सब्जी हो गई, दाल चावल, बचा हुआ खाना, वो सारा तरल में आता है, क्योंकि इसको जब हम प्लांट ले जाते हैं इसकी जो खाद बनाते हैं। और जो ठोस में हमारा जैसे लोहा आ गया, कांच आ गया, कागज के टुकड़े आ गए, रद्दी के टुकड़े आ गए, इसको जो है सेग्रीगेशन इसीलिए किया जाता है ताकि प्लांट में जाके जो है इसको हम अलग अलग करके इसकी बिजली बना सके। जी, इन्हें अलग अलग कैसे संभाला जाता है? मतलब इसके कुछ दिन रहते हैं, जैसे मैं सेहब कर्मचारी से को कचरा दे रही हूँ, तो मुझे अपना कचरा अलग अलग थैले में भरकर किस तरह से, ये प्रोसेस क्या रहता है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हमें जो है 2 बैग दिए जाते हैं, एक तरल के लिए होता है, एक सूखे के लिए होता है, जो ठोस कचरा होता है जी। ये हमें जो है एक दिन सूखा ले जाते हैं, एक दिन गीला ले जाते हैं। और क्योंकि प्लांट में फिर हमारे सेग्रीगेशन अपने आप हो जाती है, गाड़ी में भी सीधा जाएगा आपका, जिस दिन
ठोस जाना है उस दिन ठोस ही जाएगा, हर वार्डों से वही कचरा जाएगा। जी, तो इसके कुछ दिन चिन्हित है कि इस दिन ठोस कचरा ही ले जाया जाएगा और इस दिन तरल कचरा? नहीं, वो ऐसा होता है इसमें कि जैसे सोमवार है, सोमवार को गीला जाएगा जी, और मंगलवार को सूखा जाएगा जी, वो बस इस तरह एक दिन छोड़ के, तो बुधवार को फिर से गीला फिर गीला जाएगा, वीरवार को फिर सूखा जाएगा, ऐसे दिन तय किए गए। तो हम घर में इकट्ठा करके रखें उस कचरा को और जिस दिन बारी आए उस दिन वो कचरा दे दिया जाए। जी, तो इसके प्रबंधन के लिए आगे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके प्रबंधन के लिए ये है, हमें जो है हर सेफ्टी दी जाती है इसके लिए। जिस गीला उठाना हो उस दिन ग्लव्स, मास्क, हर चीज होते हैं हमारे पास, ताकि किसी भी कर्मचारी को बीमारी ना लग सके। हो सकता है ठोस कचरे में कोई सिरिंज भी डाली हो किसी ने, हो सकता है गलती से लग जाए। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हमें बरसाती दी जाती है पहनने के लिए, बरसाती किट दी जाती है इसके लिए स्पेशल, और मास्क, ग्लव्स और जूते भी दिए जाते हैं हमें इसके लिए। जी, हमारे दर्शक ज़रूर ये भी जानना चाहेंगे कि हमने अपना कचरा जो हमारे घर पे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कर्मचारी आए हैं उन्हें दे दिया, उसके बाद उस कचरे की जो एक जर्नी रहती है वो किस तरह से कहाँ जाता है, कहाँ एकत्रित किया जाता है, इस बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं। जैसे हमारे कर्मचारी घर घर से कचरा लाते हैं जी, वो सीधा उठा के अपने बोरों में पैक करके, वो हमारा एक पॉइंट बना होता है जहाँ गाड़ी आती है। जी, जहाँ गाड़ी आती है, गाड़ी तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच आती है हमारे पास गाड़ी, और सारे जितने भी कर्मचारी सबके सब एक जगह इकट्ठा करेंगे, बोरिया बांध के रखेंगे, और उसके बाद जैसे गाड़ी आएगी सारा कचरा जो है गाड़ी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद गाड़ी उसको ले जाती है प्लांट सीधा। ये प्लांट शिमला क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? प्लांट हमारा तारा देवी में है जी, दारनी का बगीचा जी, वहाँ पे। और वहाँ जाकर के फिर इस कचरे को अलग अलग किया जाता है और इसको रिसाइकल करने की कोशिश की जाती है। हाँ जी, इसको रिसाइकल होता है क्योंकि अलग अलग तो पहले ही होता है, वहाँ जाकर सीधा रिसाइकल होता है। जी, इसके अलावा अगर देखिए कचरे को तो हमने अलग अलग कर दिया और सफाई कर्मचारी जो हमारे घर पे आए हैं उन्हें हमने ये कचरा अलग अलग करके दे दिया, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए आप खुद भी कह रहे हैं कि आप डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे जो हमारे घर पे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा काम आसान हो जाए। इसके लिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, अपना जो कचरा है बिल्कुल ढंग से रखे, खासकर जो गीला कचरा है उसमें दिक्कत आती है हमें, क्योंकि वो चूता है हमारी पीठ से, जैसे उठाएंगे तो कभी ऐसा होता चू भी जाता है। इसलिए मैं जनता से यह अपील चाहूँगा कि अपना कचरा जो है सही ढंग से रखे, किसी बैग में ढंग से बांध के दे, ताकि हमारे कपड़े भी ना खराब हो। जी जी, तो देखिए साफ सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, वो हर दिन हमारे घर ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी कारण नहीं आ पाते हैं, या फिर कुछ लोगों की समस्याएं रहती हैं, सफाई से संबंधित समस्याएं रहती है कि किसी क्षेत्र की सफाई काफ़ी समय से नहीं हुई है, तो इस बारे में हमारे जो दर्शक है वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, किससे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं? इसके बारे में जो हमारे जैसे 34 वार्ड है जी, वहाँ पे हमारा सुपरवाइज़र है जो सुपरविजन करता है इसका। एक सुपरवाइजर के पास तकरीबन 15 वर्कर है, 15-20 के लगभग वर्कर है जी। जैसे कभी किसी को बीमारी हो, कोई दुख दर्द हो, नहीं आ पाया, तो सुपरवाइजर जो है वो सुपरविजन करता है, सारे जितने भी कर्मचारी हैं हमारे सारे इकट्ठे होके जहाँ पे जो व्यक्ति नहीं आया हमारा उसकी जगह कार्य कर देते हैं। जी, और अगर फिर भी कभी ना आए तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर हो या कुछ हो जिस पर हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं? इसमें एमसी ने एक कॉन्टैक्ट नंबर रखा, 1916 नंबर है, उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो वार्ड सुपरवाइजर है वो 24 घंटे वार्ड में मिलेगा, उसके पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, तो आपने कहा कि जो ये नंबर रहता है वो है 1916। तो दर्शकों, आपकी भी कचरा संबंधी या स्वच्छता संबंधी कोई भी परेशानी हो, कोई भी आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप इस टोल फ्री नंबर 1916 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए जसवंत जी, पहले के समय की अगर हम बात करें तो ऐसा होता था कि लोग अक्सर अपना कूड़ा कहीं भी फेंक देते थे या कहते थे हम इसे खुद ही जला देंगे या कहीं दबा देंगे। उस समय से लेकर आज के समय तक स्वच्छता के क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आपने कहा कि आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,
तो आपने क्या बदलाव देखे हैं इसमें? जैसे हम शुरू में करते थे, बहुत जैसे पहाड़ों पे बहुत भरा होता था, लोगों ने नाले और पहाड़ियाँ बहुत भरी हुई थी। थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार आता गया, पर आज की डेट में जो है हमारा शिमला जो बिल्कुल क्लीन हो चुका है जी। क्योंकि अब जो हमारे पास जो सैब के जो कर्मचारी 850 के लगभग कर्मचारी है जी, जो सुबह उठ के डेली साफ सफाई का ही काम करते हैं। जी, आप सुबह उठ के की आपने बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक समय रहता है ये कचरा इकट्ठा करने का, कोई तय समय रहता है कि इसके बीच में ही आपके घर द्वार से कचरा इकट्ठा किया जाएगा? नहीं, ये समय जो है नगर निगम ने तय किया हुआ है जी। 7 से लेकर 2 बजे तक। 7 से लेकर 2 बजे तक। पर इसमें ऐसा है, हमें परेशानी आती है, जैसे कोई लोग 7 बजे से पहले भी निकल जाते हैं अपने घरों से अपने काम काज के लिए जी। तो हम जो वहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन मिला के चलते हैं। जैसे मतलब किसी ने जल्दी जाना है, उस घर में हम पहले चले जाते हैं ताकि उनका कचरा टाइम पर उठे जी। और इसमें ऐसा भी नहीं कि 2 बजे तक ही हमने रहना है। हमारा सिर्फ ये कार्य रहता है, अपना जितना भी एरिया है, एरिया बांटा होता है, मतलब घर बांटे होते हैं। तकरीबन एक वर्कर के पास मान लो आप 140 के लगभग घर है, 140 घर का कचरा उठाए और अपने पॉइंट पे ले जाए और गाड़ी में डाले, उसके बाद उनकी ड्यूटी वहीं खत्म है जी। तो यानी सुबह वो 7 बजे से ड्यूटी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो कामकाजी लोग होते हैं उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि हम तो घर से सुबह जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद कचरा एकत्रित करने वाले आते हैं। तो उसके लिए क्या समाधान रहेगा? उसके लिए मैंने पहले भी बोला, जो जैसे जिस वार्ड में मान लो मैं काम कर रहा हूँ जी, जिस एरिया में हूँ, मुझे पता है कि ये लोग जो है कुछ लोग जल्दी जाने वाले, मुझे वहाँ पहले ही जाना पड़ता है, इसलिए मैं सबसे पहले उनका ही उठाऊंगा जी जी। और फिर उनसे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र के जो कचरा आपके लेने आते हैं कर्मचारी, उनसे अगर बात कर ले तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है जी। देखिए, समय समय पर सरकार द्वारा भी स्वच्छता के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो ये स्कीम्स क्या हैं, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। सरकार द्वारा जैसा हमारा हर साल सफाई सर्वेक्षण आता है, सफाई अभियान चलता है। सफाई अभियान में हमने एक अपना समय दिया हुआ है। जैसे सफाई अभियान है हफ्ते के एक दिन जो है सारे कर्मचारी एक जैसे कोई पहाड़ी हो जहाँ लगे कि यहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो सारे मिलके जो है उसको पूरा साफ करते हैं जी। और इस सफाई अभियान में आपके सिर्फ सहब सोसाइटी के कर्मचारी ही रहते हैं या कोई और भी आपकी? नहीं, इसमें सहब सोसाइटी के कर्मचारी भी रहेंगे, अपने नगर निगम के जो रेगुलर एम्प्लॉई है वो भी साथ होते हैं, और जैसे रोड स्वीपिंग स्टाफ है वो भी साथ रहेगा। जैसे हमारे इंस्पेक्टर है जो हमारे निरीक्षण करते हैं वो भी साथ रहेंगे, और कोऑर्डिनेटर है सहब सोसाइटी को भी साथ रहेंगे, सुपरवाइजर साथ रहेगा, सब मिलके जो है इस अभियान को चलाते हैं। यानी मिलजुल कर सब सफाई का ध्यान रखते हैं। जसवंत जी, अगर हम बात करें बिल की, इस कचरा उठाने का जो एक बिल होता है वो हर महीने आता है, तो ये क्या शुल्क रहता है, और शहरी क्षेत्र में ही ये सुविधा हमें उपलब्ध है, तो ये किस बेसिस पे किसे कितना बिल चुकाना पड़ता है? इसमें जैसा देखो आप, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का इस टाइम 106 के लगभग है। ये जो है हमारा हर अप्रैल को जो 10% बढ़ेगा, जैसे बिल बढ़ेगा 10%, ऐसी सैलरी जितने भी कर्मचारी सबकी 10% हाइक हो जाती है जी जी। हाउस होल्ड के लिए 106 रुपये, और अगर किसी का कमर्शियल का लगभग 240 के लगभग है। जैसे कमर्शियल दुकान हो उसके अलग अलग रेट, पीजी है उसका अलग रेट है, जैसे आपका होटल है उसका अलग है, जैसे बैंक्स है उसका अलग होगा, किराने की शॉप का अलग होगा, आपका पानवाड़ी की जो शॉप होती है उसका अलग होगा, और आपका मान लो जैसे हॉस्पिटल्स है उसका अलग होगा। इसमें मतलब अलग अलग रेट तय हुए हैं जी। तो इन बिलों का भुगतान किस तरह से और कहाँ किया जा सकता है? इन बिलों का भुगतान करने के लिए ऐसे तो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो हमारा जो एमसी ऑफिस है, जहाँ सहब ऑफिस है हमारा, वहाँ पे जो हमारा काउंटर लगा हुआ है वहाँ आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात और बोलना चाहूँगा मैं, जनता की सुविधा के लिए जितने भी हमारे 34 वार्ड में 34 सुपरवाइजर है उनको जो है हमने पॉज मशीन दी हुई है जी। अगर चाहे कोई अपने वार्ड में भी उसको एटीएम कार्ड के
जरिए जो है जमा करवा सकता है। यानी उन्हें अपने सुपरवाइजर से बात करनी है और आपके वो घर पे आकर के आपके पैसे काट लेते हैं? नहीं, वो अगर आप घर में भी बुलाए घर में भी आ जाएंगे, ऐसे आपको जहाँ मर्जी बोलेगा आने के लिए। हमारे बोर्ड में ही मतलब ज़्यादा ही होता है, बोर्ड में ही रहते हैं सुपरवाइजर, कहीं भी जहाँ मिल रहे वहाँ पे कर सकते हैं। जी देखिए, आपने कहा कि हमारे वार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो शिमला क्षेत्र में शायद 34-35 कुछ वार्ड हैं और इन वार्ड का जो कर्मचारी जितने भी है कर्मचारी, आपने कहा 850 कर्मचारी अभी हैं, तो इन सबको आप मैनेज किस तरह से किया जाता है? इनका मैनेज करने के लिए ये रहता है, जैसे मतलब बोर्ड में कर्मचारी है, इनके ऊपर सुपरवाइजर होता है और जैसे हमारे पक्के एम्प्लॉय इनके ऊपर दफेदार रखे गए हैं जी, वो उनको देखते हैं और सब कर्मचारियों को सुपरवाइजर देखता है। और साथ में इनके साथ जो कोऑर्डिनेटर भी है, 2 कोऑर्डिनेटर भी है जो 17 वार्ड देखते हैं हमारे जी, उनका वो भी निरीक्षण करते रहते हैं। और साथ में हमारे 10 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, वो भी देखते रहते हैं कि कहाँ सफाई हुई है कहाँ नहीं हुई है। अगर किसी को कंप्लेंट करनी हो वो सैनिटरी इंस्पेक्टर से भी कर सकता है, कोऑर्डिनेटर से भी कर सकता है, कहीं भी कर सकते हैं। जी देखिए, सफाई कर्मचारियों की जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की कि चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, वो हमेशा ड्यूटी पे आते ही आते हैं। अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो उस समय भी बाकी सब घर पे बैठे थे लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे ज़रूर जा रहे थे। तो इनके लिए क्या प्रावधान रहते हैं? सहब सोसाइटी द्वारा इनकी सेहत का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? इन्हें किस तरह के उपकरण दिए जाते हैं? इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कोरोना काल में तो ऐसा था जी, कोरोना काल में जो काम शायद सहब सोसाइटी ने किया है उतना काम किसी ने न किया, क्योंकि हमें जो है उस टाइम जो इसके लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए थे, सीएम द्वारा दिए गए, विधायकों द्वारा दिए गए, एमएलए द्वारा दिए गए, सब ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया था। क्योंकि सिर्फ दुख एक हमारा ऐसा हुआ, सिर्फ एक कर्मचारी जिसकी डेथ हो गई कोरोना काल से, वो हम उसका अभी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। सन कुमार नाम का था, वार्ड नंबर 17 बैनमोर वार्ड में, जिसका आज भी हमें दुख है। जो साथी हमारे बीच नहीं रहा, उसने भी अपनी सेवाएं पूरी दी। उसी प्रकार ने उपकरणों की बात करते हैं, उपकरण हमारे लिए पूरे प्रावधान थे। ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन सब कुछ दिए गए। वो वन टाइम वो यूज एंड थ्रो वाले ग्लव्स दिए गए। कोई भी हमें ऐसी कमी नहीं खाली उस टाइम। जी मशीनरी की अगर हम बात करें, एक हम आजकल देखते हैं हमारे शहर में एक गाड़ी घूम रही है जो सफाई का ख्याल रखती है, वो क्या है और कब आई है, किस तरह से वो सफाई का ध्यान रखती है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। वो मेरे ख्याल से वो गाड़ी आई थी हमारी 2019 में आई थी, मुझे जहाँ तक याद है जी। उसका काम ये है, शहर में सिर्फ झाड़ू, जहाँ झाड़ू लगता है झाड़ू वाले एरिया में वो झाड़ू लगाती है पूरे इसमें जी, और वहाँ का सारा कचरा कुचरा जो झाड़ू लगा के उसके अंदर चले जाता है। जी आपने कहा कि आपने हमें बताया था कि जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, वो अपना सारा कचरा ला करके गाड़ियों में डाल देता है। तो इस समय अगर हम शिमला क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं जो कचरा प्रबंधन का काम कर रही है और इनकी देखरेख किस तरह से आप लोग करते हैं? इस टाइम हमारे पास तकरीबन 3 तो कॉम्पैक्टर है, 3 कॉम्पैक्टर चल रहे हैं और 35 माजदा है और 35 ही हमारे पास पिकअप है, जिससे जो है पूरा कूड़ा कचरा जो है ढोकर प्लांट तक ले जाया जा रहा है। जी, और इनकी आप निगरानी किस तरह से करते हैं, देखरेख किस तरह से की जाती है? इनकी देखरेख जो है इनके लिए पूरा जो इनका अगर कोई खराब हो उसके लिए हमारा तारा देवी में अपना सेंटर खोला गया है इनको ठीक करने के लिए। सब कुछ पूरी निगरानी से होता है। और इसमें दूसरी बात ये, इसमें वो जीपीएस भी लगे हुए हैं ताकि पता लगे कितनी चली गाड़ी, कहाँ चलती है और कहाँ घूम रही है, पूरी निगरानी में रहती है। ये हमारे एचओडी के जो है, हमारे एचओडी स्वास्थ्य अधिकारी जो हमारे सीएचओ रहते हैं उनकी निगरानी में किया जाता है। जी, यानी अगर गाड़ी के बारे में अगर कोई कंप्लेंट करे कि गाड़ी समय पर नहीं आ रही है या, तो इसका आपके पास पूरा हिसाब किताब रहता है। जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे जसवंत जी, देखिए सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर के अपनी ड्यूटी पे आ जाता है और अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि वो समय पे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा, अगर कहीं ऐसा है
तो आप अपने सफाई कर्मचारी से बात करें कि आप इस टाइम आओ, और हमारा सफाई कर्मचारी जैसे समय से बोलेगा उसी समय से चले जाएगा। उसमें थोड़ा अपना कोऑर्डिनेशन मिला के चलना पड़ेगा, तभी जो है शहर की सफाई भी होगी और आपस में तालमेल भी जो है सही रहेगा। जी देखिए जसवंत जी, हम शहर के निवासी हैं, हमें हमारा शहर बहुत प्यारा है और इसलिए हम उसकी स्वच्छता का ख्याल रखते भी हैं और आगे भी रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सैलानियों की, क्योंकि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे बहुत से सैलानी भी आते हैं, वो किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं या उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं सोसाइटी द्वारा? चलो, सैलानी तो एक हमारा मेहमान है जी, उनका तो हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा हम चाहते हैं सैलानियों को संदेश देना, क्योंकि हमारे जो है तकरीबन किसी भी रोड में जाओगे, माल रोड में जाओ आप और जगह कहीं जाओ, वहाँ पे जो है छोटे छोटे डस्टबिन लगे हुए हैं। और आज एक नगर निगम एक मुहिम फिर चला दी है, हर जैसे रेलवे स्टेशन है, कोई कहीं रेलवे स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे जो किल्टे का देखा होना आपने, किल्टा लग गए हैं और उसमें कूड़ा डाले, क्योंकि वो दूसरे दिन जो हमारा सफाई कर्मचारी उठा के ले जाएगी। इसलिए मैं सैलानियों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो है शिमला को साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग दें। जी देखिए, स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं तो इसमें स्वच्छता का कितना योगदान रहता है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। स्मार्ट सिटी में जो है स्वच्छता का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि स्मार्ट सिटी तभी बन सकती है अगर शहर की साफ सफाई ढंग से हो। क्यों हमें जो है पिछले 2 साल पहले जो 125वां सर्वेक्षण में 125वां स्थान मिला था और हमने इतनी अच्छी सफाई की, उसके बाद हम शिमला जो है 65वें नंबर पर आया है, जो कि तारीफ के काबिल है। जी बिल्कुल तारीफ के काबिल है। जसवंत जी, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें? मैं यही चाहूँगा दर्शकों से कि आप जो साफ सफाई का ध्यान रखें और जो हमारे कर्मचारी आते हैं उनको भी अलग अलग करके कूड़ा दे, बस यही विशेष रहेगा। जसवंत जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, स्वच्छ भारत ही सुंदर भारत है, इसी विचार के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।